आज चर्चा औरंगाबाद के नवीनगर की श्रेया हत्याकांड मामला की करने वाले हैं। चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि श्रेया हत्याकांड मामले में जिस तरीके से तमाम सांसद मंत्री हों, वो लगातार जो है श्रेया को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं, उनको अभी तक विश्वास नहीं है कि श्रेया को न्याय मिल गया है। वो लगातार जो है सरकार से, केंद्र सरकार से, न्यायालय से लगातार गुहार कर रहे हैं कि इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई से हो। देखिए, तमाम सत्ताधारी नेता जो है वो वहाँ पहुँचे, लवली आनंद हो, आनंद मोहन हो या नीरज बबलू हो, ये तमाम जो लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे जो है श्रेया को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। लेकिन हम जुड़ेंगे, बात करेंगे धनवंत जी से। क्या आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? अपराधी तो पकड़े गए, जेल भेज दिए गए हैं, अब न्यायालय में मामला है। देखिए, श्रेया हत्याकांड पूरे बिहार में गूंजा, बिहार में बल्कि पूरे देश में। लोगों को लगा निर्भया हत्याकांड की तरह माहौल इसका दिखा। राजनेता भी गए, अपने 3 राजनेता का नाम भी लिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का नाम लिए, सांसद लवली आनंद जी का नाम लिया, मंत्री नीरज कुमार बबलू जी का नाम लिया। तीनों सरकार में है और तीनों राजपूत समाज से आते हैं। श्रेया राजपूत समाज की बेटी थी। वैसे बेटी पूरे देश, पूरी दुनिया की बेटी होती है। और 5 जिनको आरोपी बनाया गया है, दुष्कर्मी बनाया गया है, हत्यारा बनाया गया है, वो 5 भी राजपूत ही हैं। मैंने पूरी घटना, मैंने आपको राजपूत 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 नजर आ रहा होगा। इस घटना पर जैसे ही श्रेया हत्या घटना की सूचना आई तो सभी राजपूत नेता वहां गए, राजपूत संगठन भी गए कि श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। 16 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक न श्रेया को न्याय मिला है, श्रेया को न्याय नहीं मिला है। जेल तो भेज दिए गए अपराधी, क्योंकि जो 5 जेल गए हैं, जिनको दुष्कर्मी बनाया गया है, हत्यारा बनाया गया है, वो 5 100% निर्दोष है, 100% निर्दोष है। और उसके एक साक्ष्य नहीं, दर्जन भर से अधिक साक्ष्य मेरे पास है कि ये 100% निर्दोष हैं। तो जब ये 5 जिनको दुष्कर्मी हत्यारा बनाया गया वो निर्दोष है और उसको अंदर भेज दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि को साफ रखने के लिए। और ये हम आपको एक बताएं बात कि नीतीश कुमार राजपूत समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे आनंद मोहन को वो बाहर निकाले? कैसे आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज के वो दुश्मन? राजपूत समाज का सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार है। और यहां उनको दिखा कि राजपूत बेटी की हत्या राजपूत 5 को अंदर में करो। और राजपूत नेता लोग जो जिस तरह से वहां गए तो उनको भी चकमा उन्होंने दे दिया। क्योंकि इसमें से एक भी हत्यारा नहीं है, न एक भी दुष्कर्मी है, न साजिश करता है। और आपने जो कहा आनंद मोहन जी को जेल निकालने की बात, तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि आनंद मोहन जी को जेल भेजने वाला भी नीतीश कुमार ही थे। एक डायलॉग जो आप बार बार लोग सुनाते रहते हैं, मीडिया खास करके यह आता भी है कि नीतीश कुमार का एक डायलॉग है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। सच्चाई है कि अपने स्वार्थ में नीतीश कुमार आनंद मोहन जी को फंसाया। और उस मुद्दे पर भी हमने एक नहीं दर्जनों आंदोलन हमने किया, धरना, प्रदर्शन, अनशन, मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, इस तरह का हमने अभियान चलाया था। और नीतीश कुमार को लगा कि अब तो हम फंसाए ही, उसका आनंद लिए ही, अब निकाल के भी आनंद लिया जाए। क्योंकि आनंद मोहन जी तो पहले ही निकल गए रहते। तो नीतीश कुमार ने ही कानून बनवाया था कि प्रशासनिक अधिकारी पर यदि कोई हत्या का केस हो, दोषी हो, तो उसका आजीवन कारावास के साथ 14 साल नहीं, मृत्यु तक होगा। तो ये नियम किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। और किसके लिए? आनंद मोहन जी का जीवन खत्म करने के लिए ये नीतीश कुमार ने बनाया। सारी दुनिया जानता है, सारी मीडिया आप जानते हैं। लेकिन उनको लगा कि अब आनंद मोहन के बिना हमारी सत्ता नहीं रहेगी, तो आनंद मोहन जी के लिए फिर से उसने सुधार करवाया, जबकि उस कोई मन मेहरबानी नहीं किया। सच्चाई है कि 2 साल एक्स्ट्रा जेल में रखा नीतीश कुमार
और आनंद मोहन जी को कैसे कैसे अपमानित किया, ये पूरी मीडिया, पूरा देश, पूरा बिहार जानता है। इसलिए कहीं उन्होंने आनंद मोहन जी को नहीं बचाया। हम आ जाए श्रेया हत्याकांड पर, तो श्रेया हत्याकांड में आपके माध्यम से भी हम मैंने तीनों नेता से आग्रह करना चाहेंगे कि जदयू भाजपा सरकार में सांसद है, पूर्व सांसद है, कैबिनेट मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, और तीनों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। आनंद मोहन जी जहां बड़े भाई, सगे भाई की तरह मेरे हैं, लवली आनंद जी सगे भाई की मैंने तरह उनकी मैंने पत्नी है, तो बड़ी भाभी हैं, मातुल है। नीरज कुमार बबलू हमारे मित्र भाई हैं। इन तीनों से लगभग 30 साल का मेरा संबंध है, व्यक्तिगत मेरा संबंध है। हम भी इस मुद्दे पर उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने तो गया वहां, लेकिन उसका रिजल्ट श्रेया को न्याय नहीं मिला है, बल्कि 5 निर्दोष लोगों को हत्यारा, दुष्कर्मी बनाकर जेल भेज दिया गया है, सिर्फ नीतीश का छवि साफ रखने के लिए और पुलिस अपनी छवि को ठीक रखने के लिए। क्योंकि जिस श्रेया की सहेली श्रुति की बात आ रही है, श्रुति और उसकी मां, श्रुति के ननिहाल में, मैंने श्रुति की मां अपने मैके में थी, श्रुति भी ननिहाल में थी। तो श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित और श्रेया उस दिन मिला ही नहीं है जिस दिन की घटना है। और पुलिस ने क्या दिया कि श्रेया और रोहित श्रुति की मां के ब्यूटी पार्लर के बगल वाले गेस्ट हाउस में, बबलू चंदा गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करते हुए होटल के मैनेजर ने देख लिया। चंदा गेस्ट हाउस, माने बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र ने देख लिया। फिर ये श्रेया ने श्रुति को फोन किया कि धर्मेंद्र चाचा ने देख लिया, तो उसने कहा भागो। ये सब फिल्मी कहानी बनाया गया, दिया गया कि फिर उसके बाद उसने राकेश को बुलाया, राकेश उसका भाई धर्मेंद्र का, दोनों मिलकर हत्या किया, फिर दोनों लेकर उसको जाके 50 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दिया। ये सारी कहानी बनाई गई। आगे की क्या कहानी बनी, क्या कि आपके पास तो फोन है, ये फोन से कहा तो आपके पास तो होगा ना डिटेल को, वहीं से फोन है, अब तो सब कुछ निकलता है। तो ये भी सच्चाई ये है कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस, न श्रेया गई, न रोहित गया, न कोई कांड वहां घटा ही, श्रेया वहां गया ही नहीं। दूसरी चीज बता दें, जो पुलिस में फॉल्ट में पहले दिन से है, आप सब मीडिया को जानना चाहिए, 27 जून को अपनी इच्छा से बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र और राकेश थाना जाता है, और पुलिस उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। पूछताछ के नाम पर बुलाया गया था अपनी इच्छा से, अपनी गाड़ी से, लेकिन बेरहमी से पीटा गया, उल्टा टांग कर पीटा गया, मुंह में लाल मिर्च भी डाला गया, और कहा गया कि जो हम कहते हैं वो बयान दो, जो लिख के देते उस पर साइन करो। नहीं तो वो तो कहा गया था कि वो भाग रहे थे तो उनको पुलिस पकड़ी है। यही जानकारी आपको देनी है कि 27 को गया। अब पुलिस डायरी में क्या लिखा कि 28 तारीख को दोनों भाई ने पुलिस को देखा, भागा और हम पकड़े। माने जंबाज बहादुर की तरफ पुलिस ने अपनी प्रशंसा गाया। सच्चाई क्या था कि 27 तारीख को ही गया, और 27 के सीसीटीवी में थाना में होगा, प्रूफ होगा। ठीक उसी तरह से श्रेया का जो बॉयफ्रेंड रोहित है, उसके चाचा को जब थानाध्यक्ष फोन किया तो चाचा उसको एसपी ऑफिस ले गया। उसके बारे में भी क्या पुलिस डायरी में लिखा कि श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित, श्रुति और उसकी मां तीनों पुलिस को देखा और भागा, फिर पुलिस पकड़ा। तो पुलिस ने एक एक जगह नहीं, अनेकों जगह उसने अपना दोष डाल दिया है और प्रूफ है। तो पूरी तरह से नीतीश की साजिश, नीतीश का हम कहेंगे इस मामले में पूरी एक कुकर्मी का जो रोल होता है, वो रोल नीतीश कुमार का रहा है, एक पापी का रोल रहा है। और जो हम महिला एसपी और महिला डीएसपी, वो दोनों भी महिला के नाम पर कलंक का काम किया है। क्योंकि एक तो उस मासूम 16 वर्षीय बच्ची को तुम न्याय नहीं दिलाया पाई, उसके लिए जो रियल अपराधी है दुष्कर्मी, उसको गिरफ्तार नहीं किया, और 2 निर्दोष को तुमने दुष्कर्मी बना दिया और लोगों का हत्यारा बना दिया। जिसको दुष्कर्मी और हत्यारा धर्मेंद्र को बनाया गया, उसकी 3 मासूम बेटी है, 14 साल, 12 साल, 10 साल की, उस पर क्या गुजर रहा होगा उसकी पति। धनवंत जी, एक सवाल आपको बीच में रोकेंगे। आपने इन 5 आरोपी को जो है निर्दोष बता रहे हैं, तो आपके नज़र में कौन लगता है ये आरोपी हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है। 5 निर्दोष की तो हमें जानकारी है, लेकिन दोषी कौन होगा ये तो हम बता सकते हैं कि कोई बड़ा मगरमच्छ होगा जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा। वो कैसा होगा, अभी आप
मीडिया में एक गीत चल रहा है, इंडिगो के मैनेजर, क्या नाम है, रुपेश, इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या, जिसको पकड़ा गया था, निर्दोष निकल गया है, क्योंकि उसमें जो रियल अपराधी था, जो रियल हत्यारा था, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और राजनेताओं के द्वारा और बड़े अधिकारी के द्वारा हत्या करवाया गया था, जो उस समय हमारे साथ जानकारी में थी। उसको नहीं किया गया था, निर्दोष को। ठीक उसी तरीके से यहां जो बड़ा मगरमच्छ है श्रेया कांड में भी, उसको नहीं पकड़ा गया। लेकिन राजपूत नेता का दिमाग ठीक करने के लिए नीतीश कुमार 5 राजपूत को ही अंदर कर दिया। दुख इस बात की है कि राजपूत नेता जो भी गए, बड़े भाई आनंद मोहन जी हो, लवली आनंद जी हो, नीरज कुमार बबलू जी हो, तीनों इस मुद्दा पर चुप हैं। इस बात का हमें दुख है। हम तीनों से व्यक्तिगत भी मिलेंगे, क्योंकि तीनों से मेरा व्यक्तिगत 30 साल का संबंध है। व्यक्तिगत मिलकर बातचीत करेंगे। हमने उन्हें बताएंगे कि भाई किस मुद्दे पर हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। सीबीआई जांच की मांग की हमने की है, क्योंकि एक नहीं दर्जन भर साक्ष्य मेरे पास हैं, आरोपी के परिवार के पास साक्ष्य है, और जो दुष्कर्मी हत्यारा है वो बाहर घूम रहा है और जो निर्दोष है वो अंदर में है। तो ये तो कहीं ना कहीं और बड़ा अन्याय हो गया। और इसके लिए डीएसपी, एसपी, थानाध्यक्ष जो भी हैं, ये सब दोषी हैं, और इन सब दोषी का जो सरगना है वो नीतीश कुमार है। इसलिए इस पूरी घटना में नीतीश कुमार से लेके जो भी पुलिस पदाधिकारी हो, आईजी लेवल पर हो कि एसपी हो, डीएसपी हो, थानाध्यक्ष हो, ये सभी दोषी हैं। और सही मायने इसकी सीबीआई जांच होगी, निर्णय आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। और हमारा सरकार से मांग है कि इन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, और नीतीश कुमार भी नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो हर घटना को जाति से भी जोड़ते हैं और अपने छवि से भी जोड़ते हैं। चलिए देखिए, अब नीतीश कुमार के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से राजपूत समाज की बेटी की हत्या कर दी गई, उसके बाद 5 राजपूत समाज के ही अपराधी को अंदर भेजा गया। देखिए, इन तमाम मामलों पे जो है राजपूत समाज काफ़ी उग्र था, और लगातार जो है सांसद आनंद मोहन हो, लवली आनंद हो या नीरज बबलू मंत्री हो, लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं धनवंत सिंह राठौड़ ने नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि राजपूत के ये घोर विरोधी रहे हैं। जिस तरीके से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नीतीश कुमार जो है ये तमाम लोगों को अंदर किए हैं और राजपूत समाज के साथ छल किए हैं, और लगातार सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं श्रेया हत्याकांड मामले में। और यहाँ तक नहीं, नीरज बबलू हो या लवली आनंद जी हो या आनंद मोहन जी, उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर श्रेया को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।